हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स भारत का भूगोल का 22वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत के भाषाएं से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड वो जनजातीय भाषाएं हैं, ये सब हबली, हो और कुई। देखिए, हबली, हो और कुई जनजातियों की भाषाएं हैं। हबली भाषा मुख्यतः बस्तर छत्तीसगढ़ की है। उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली राजमुड़िया, हलबा, महार, परजा, लोहड़ा आदि जनजाति से बोलती है। ठीक है, जबकि हो जो है मुंडा परिवार की भाषा है, जो मुख्यतः मुंडा, होल्हा, कोल आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती है, जिसका मुख्य क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड। ठीक है, जबकि बोलने वाली उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली हुई है। कहाँ तो होगा। ठीक है, उसके बाद कुई, कुई या कांध, ये द्रविडियन परिवार की भाषा है। यह मुख्यतः उड़ीसा के कंधमाल में कुई जनजाति द्वारा बोली जाती है। तो ये तीनों क्या है, भाषाएं हैं। ठीक है, आदि जनजाति भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? फ्रेंड्स, हिंदी के बाद जो है वो बंगला भाषा, हिंदी के पश्चात बंगाली भाषा जो है वो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो फ्रेंड्स, बंगला का नंबर आता है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो बंगला है। ठीक है, बंगला के बाद फ्रेंड मराठी, मराठी के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद तमिल, उसके बाद उर्दू आता है। ठीक फ्रेंड्स, ये सब ध्यान, मतलब भारत में बोलने जाने वाली सर्वाधिक भाषाओं में। ठीक है, सबसे पहले हिंदी, उसके बाद बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो भारत में हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली बोली जाती है, उसके बाद मराठी बोली जाती है, उसके बाद तेलुगु बोली जाती है, उसके बाद तमिल बोली जाती है, उसके बाद उर्दू बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो फ्रेंड्स, इंडो आर्यन। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 78.05% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। द्वितीय क्रम का भाषा समूह द्रविड़ है, जो कि 19.64% जनसंख्या बोली जाती है। जबकि तीसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया एशियाई, चौथे पे है तिब्बती वर्मी और पांचवें पे फेंडो सेमिटो हेमिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा ऑस्टिक समूह की है? तो फ्रेंड्स, वो खासी भाषा। देखिए, ऑस्टिक समूह या ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषा है। खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमीज आदि जो यह भारतीय जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में किसे पाश्चात्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो फ्रेंड, वो ओडिशा को दिया गया। देखिए, 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा भाषा को शास्त्रीय भाषा, पास भाषा बोलिए, शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। अब तक तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को वर्ष 2008 में तथा मलयालम को जो है वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। फ्रेंड्स, हम लोग पाश्चात्य भाषा या शास्त्रीय भाषा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए फ्रेंड, शास्त्रीय भाषा भारत सरकार द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं ओडिशा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया है। तमिल भारत की पहली भाषा है, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा प्रदान किया गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। उसके बाद संस्कृत को जो फ्रेंड्स वर्ष 2005 में, कन्नड़ एवं तेलुगु को 2008 में, मलयालम को वर्ष 2013 में तथा ओडिशा को वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सरकार द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित शर्त निर्धारित किए गए हैं। कोई भाषा फ्रेंड अगर शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाएगा तो उसका निम्नलिखित क्राइटेरिया पूरा करना होगा। देखिए, उस भाषा का 1500 से 2000 वर्ष की अवधि का समृद्ध मूल पाठ या इतिहास होना चाहिए। ठीक है, प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता हो। ठीक है, संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य बोली वाले समुदाय से प्राप्त नहीं है। ठीक है, उसका स्वतंत्र भाषा होना चाहिए। शास्त्रीय भाषा और साहित्यिक आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा उसके अलग रूपों के बीच क्या है, तो अंतराल भी हो सकता है। ये फ्रेंड्स शास्त्रीय भाषा होने का क्राइटेरिया है। फ्रेंड्स, हम लोग अब भाषा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भाषाएं, भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के पश्चात बंगला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बंगला
बंगाली विश्व में 6ठे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या जो है वो 267.6 मिलियन है। ठीक है, भारत में विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। देखिए, भारत यूरोपीय भाषा जो है परिवार से संबंधित भाषाएं मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृतिक, उपभ्रश, हिंदी, बंगला, गुजराती, ये जो है वो भारत यूरोपीय भाषा है। जबकि द्रविड़ भाषा परिवार के भाषाएं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी और ओरांव जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एशियाटिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडा, मुनीज आदि जो है भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड, भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, सर्वाधिक कौन भाषा बोली जाती है, उससे कम कौन बोली जाती है, उससे कम। देखिए, भारत में जो है सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इतना मिलियन लोगों के द्वारा। उसके बाद बंगाली का स्थान आता है, उसके बाद मराठी का स्थान आता है, उसके बाद तेलुगु का स्थान आता है, उसके बाद तमिल का स्थान आता है, उसके बाद उर्दू का स्थान आता है। ठीक है, तो आज हम लोग का भारत का भूगोल का ये 22वां वीडियो हुआ, जिसमें हम लोग भारत की भाषाएं से रिलेटेड घटनाचक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो तो फ्रेंड प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।